समय की बात है जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी पर थे। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। चलते चलते वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां दूर दूर तक रेत के टीले थे और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। दिन का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश दिखा रहा था। दोनों प्यास और थकान से बेहाल थे। भाई मर्दाना जी ने बड़ी मुश्किल से कहा, सच्चे पातशाह, अब और चला नहीं जाता, कंठ सूख गया है, लगता है प्राण निकल जावेंगे। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना जी को ढाढ़स बंधाया और कहा, मर्दाना, चिंता न कर, जिस प्रभु का नाम हम लेते हैं वे अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के किनारे एक कुआं था, पर उसके चारों ओर बड़ी भीड़ थी। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी ने कुएं के पास जाकर देखा। कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया था और केवल एक वृद्ध महिला, जिसका नाम भागी था, मुश्किल से थोड़ा सा पानी रस्सी से खींच पा रही थी। वह थोड़ी सी मिट्टी के घड़े में पानी भरती और एक एक करके लोगों को पीने के लिए देती। भीड़ में कई हष्ट-पुष्ट और जवान पुरुष थे जो प्यास से बेहाल होकर चिल्ला रहे थे, पर उस कुएं के पानी से निकालने की हिम्मत केवल भागी ही कर रही थी। एक जवान आदमी ने बड़ी बेचैनी से भागी से कहा, ओ माई, जल्दी कर, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। भागी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, पानी बहुत नीचे है, मेरी कमज़ोर बाहों में इतनी शक्ति नहीं कि एक बार में अधिक खींच सकूं। सब्र रखो, हर कोई अपनी बारी पर पाएगा। गुरु नानक देव जी ने ये दृश्य देखा। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल प्यास बुझाने का नहीं, बल्कि सेवा और सब्र का इम्तिहान है। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को इशारा किया कि वे एक तरफ बैठ जाएं। फिर वे भीड़ के पीछे से होते हुए चुपचाप भागी के पास पहुँचे। भागी घड़े में पानी खींच रही थी। तभी गुरु नानक देव जी ने अत्यंत प्रेम और विनम्रता से कहा, माई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? भागी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने गुरुजी को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ मदद करने वाले बहुत हैं, पर जो यहाँ है वह लालच। हर कोई सबसे पहले खुद पीना चाहता है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी सेवा तब तक करती रहूँगी जब तक मेरे शरीर में दम है। गुरु नानक देव जी ने कहा, माई, तुम सही कह रही हो, पर मैंने तुमसे पानी तो नहीं मांगा। मैं तो तुम्हारी इस रस्सी को पकड़ने में मदद मांग रहा हूँ। भागी को गुरुजी के चेहरे पे एक अद्भुत शांति दिखी। उसने हाँ कह दिया। गुरु नानक देव जी ने भागी के हाथ से रस्सी ली। वह रस्सी इतनी भारी थी कि सामान्यतः एक आदमी के लिए भी मुश्किल होती, पर गुरुजी ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह फूल की माला हो। अब जो हुआ वह चमत्कार था। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने रस्सी पकड़ी, कुएं का पानी अचानक ऊपर आने लगा। देखते ही देखते पानी कुएं के मुहाने तक भर गया, एकदम साफ और ठंडा। भीड़ के सारे लोग भुचक्के रह गए। जो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे वे अब गुरुजी के चरणों में झुक गए। गुरु नानक देव जी ने विनम्रता से भागी की ओर देखा और कहा, माई, यह पानी तुम्हारी सेवा और सब्र का फल है। तुमने अपनी परवाह किए बिना इस तपती धूप में भी सबके लिए जल की व्यवस्था जारी रखी। सच्ची सेवा में जो बल होता है वह पहाड़ों को भी झुका सकता है। गुरुजी ने फिर लोगों की ओर मुड़कर कहा, देखो, पानी की कमी नहीं थी, कमी थी तो आपसी प्रेम और सेवा भाव की। जब एक अकेली माई सब्र से सबकी प्यास बुझा सकती है तो तुम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी ने कुछ देर वहीं विश्राम किया और फिर भाई मर्दाना जी के साथ आगे बढ़ गए। गांव वालों ने उस कुएं का नाम भागी वाला कुआं रख दिया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति पानी के लिए झगड़ा नहीं करता था। वे सब भागी माई से सीखे गए सब्र और सेवा के